मैं भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें अभी तक संभाल रखा, हर खतरे, हर बीमारी से, हर परेशानी से हमें बचा के रखा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे साथ में हमारे पिताजी आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि वे कुछ टाइम पहले छत से गिर गए थे और जो उनके कमर की जो थे रीढ़ की हड्डी, उसमें 3 जगह फ्रैक्चर आया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि उठ भी इन्हें उठ भी नहीं सकते, इनके 3 ऑपरेशन होंगे, फिर भी कोई चांस नहीं है अगर ये खड़े भी हो पाए या नहीं हो पाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, वे बिल्कुल ठीक ठाक है, चल भी लेते हैं, लेकिन कई बार वह ज़्यादा देर ना तो खड़े रह पाते हैं ना बैठ पाते हैं, इसलिए वे कहीं आते जाते नहीं हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम पिछले सप्ताह यहाँ की वीडियो दिखा रहे थे तो पापा को टीवी में, तो पापा ने बोला कि अगली बार मैं भी जाऊँगा। पापा को का धन्यवाद करते हैं, पिताजी हमारे साथ में हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे छोटे भाई और उसकी मिसेज में कुछ अड़बन हो गई थी, वो अपने घर पे चली गई थी, काफ़ी टाइम हो गया, पूरा 1 साल होने को है। वो पिछले दिवाली के आसपास चली गई थी, पता नहीं क्या बात हुई उनके आपस में, और वहाँ से बोल दिया कि मैं अब नहीं आऊँगी। तो बाद में हमने काफ़ी सुलझाना करने की कोशिश की, नहीं हो पाई। हमने पास्टर जी से बोला, प्रार्थना कराई, उन्होंने भी प्रार्थना किया और बोला चिंता मत करो, ये जरूर आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। उसकी बेटी जो था हमेशा हर समय हमारे साथ आती थी, जब भी है उसको यकीन था ताकि और कोई नहीं, परमेश्वर मेरी मम्मी को मेरे घर पे ला सकते हैं। वो जब भी हम आते वो सबसे पहले वो तैयार हो गया खड़ी होते, मुझसे पूछते पापा कल चर्च जाओगे, और सबसे पहले वो तैयार होकर खड़ी हो जाती थी। अब वो प्रभु का धन्यवाद हो, आज उसकी माँ ने उसको बुलाया, उसकी सुधी ली, आज वो अपनी मम्मी से मिलने गई है। उसकी मम्मी ने बोला है कि मैं आऊँगी, अपनी बेटी के लिए आऊँगी। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, माँ बेटी को उन्होंने मिला दिया, क्योंकि वो माँ को, उसकी मम्मी जब गई थी उसने अपनी बेटी की बिल्कुल सुधी नहीं ली। हमें तो छोड़ उसकी अपनी बेटी की कभी सुधी नहीं ली। वो पिछले 1 महीने से बीमार थी, उन्होंने कोई सुधी नहीं ली। फिर जब देखा कि ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, हमने छोटे भाई ने उसको बताया कि ऐसे विद्या की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन फिर भी बाद में फ़ोन करते ही प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज उसने अपनी बिटिया को बुला लिया, बोल रहा है कि मैं बहुत जल्द आऊँगी। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, वो सुरक्षित घर पे पहुँचे और जो आपकी योजना में है वो कार्य होने पाए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सभी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मार्च की बात है, मेरे मामा जी को तबीयत खराब थी, टेस्ट हुए तो पता चला कि उनको कैंसर था। उनको सांस की नली में जो था वो फोड़ा था कैंसर का। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि इनको 2-3 महीने है इनके पास में। मन बहुत दुखी हुआ। हमारे एक मामा तो पहले जा चुके थे, दूसरे थे, और उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। उनकी जो पीठ की में थी उन पे भी घाव बन गए थे, जहाँ पे वे छाती पे थे वहाँ भी घाव हो चुके थे, क्योंकि वे उनको सिकाई करा करते थे। मैंने प्रार्थना कराई यहाँ पे, पास्टर जी से बोला, विक्रम चौहान जी से, ऐसे ऐसे मेरे मामा जी को जो कैंसर की प्रॉब्लम है। उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने चिंता मत कर, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे मामा जी पिछले हमारे घर आए और देखा कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उनकी सारी दवाइयाँ छूट चुकी है। और देखो कहाँ मार्च में उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने इनके पास है। अब प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले सप्ताह मेरे मामा जी आए, बिल्कुल ठीक ठाक, साथ कोई दवाई नहीं खा रहे, बिल्कुल ठीक ठाक है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया।
चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें यहाँ पर हिफाजत भी लेकर आए हैं और परमेश्वर ने अपने मज़ा से, अपने अनुग्रह से हमें भरा है, उसका धन्यवाद करते हैं। मेरी गवाही है इस ट्यूसडे की, जब मैं सोई हुई थी तो मैं प्रेयर करके सोई रात को 2:30 बजे। मैं रात को 2:30 बजे सोई हूँ। जैसे 2 पर्सन है, वो किसी तीसरे पर्सन को मेरे पास लेकर आते हैं और बोलते हैं कि इसमें दुष्ट आत्मा है। और हमने ना बहुत जगह इसको घुमाया है, बहुत ऐसे किया है, मतलब कहीं से ही आज़ाद नहीं हो पाया है। तो एक जैसे चारपाई पे बैठता है, मेरी मम्मी की चारपाई बिछी रहती है, तो उसके एक साइड पे एक पर्सन बैठ जाता है, एक चेयर पे बैठ जाता है, और वो तीसरा पर्सन जिसको वो लेकर आए थे उसको बीच में बैठाता है। बीच में बैठाता है तो मैं प्रेयर स्टार्ट करती हूँ। प्रेयर स्टार्ट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि जो मज़ा, जो अनुग्रह मेरे आत्मिक फादर अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह पर है, वो मज़ा, वो ग्रेस मैं रिसीव करती हूँ और वो फायर मैं इस पर रिलीज़ करती हूँ। जो भी दुष्ट आत्मा है वो चीखे और चिल्लाए और बाहर जाए। मैं सोई हुई थी, मुझे नहीं पता वो किसके लिए था, किसके लिए नहीं था, पर जैसे थप्पड़ मारते हैं ना, ऐसे मेरा सोते सोते ऐसे ऐसे मारा मैंने, और मैंने बोला फायर। तब मेरी आँख खुली, मैंने देखा, मैं तो सोते सोते प्रेयर कर रही थी। मैं सोते सोते प्रेयर कर रही थी। मैं वैसे जैसे मैं लेटी थी, सो रही थी, वैसे ही मैंने प्रेयर आमीन बोला, मैंने प्रेयर ख़त्म की। फिर मुझे पापा जी के वर्ड याद आए। पापा जी ने बोला था कि तुम सोते सोते प्रेयर करोगे, तुम शरीर में सोओगे, तुम आत्मा से जगोगे, शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम इतने अनुग्रह, इतने मज़ा में हो कि वो आएगा पर टिक नहीं पाएगा। और जब मेरी आँख खुली, मुझे पापा जी के ये वर्ड याद आए, तो अगले दिन सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना था। वहाँ पे एक मेरी दीदी रहती है रोहतक में ही, काफ़ी टाइम हो गया था मैं उनसे मिली नहीं थी। एकदम से ऐसे मन में आया, काफ़ी दिनों से परमेश्वर मन में डाल रहे थे मैं उनसे मिलूँ क्योंकि उन्होंने घर चेंज किया था, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे नहीं। तो उस दिन मैं उनसे मिली, तो मैंने उनसे बात स्टार्ट की। उनसे मिली तो मैंने बात स्टार्ट की। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की कि जो गुस्सा दिलाने वाली थी। पर जो अभी हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी ने 40 फास्टिंग के लिए बोला था, वो बहन भी फास्टिंग में थी और मैं भी फास्टिंग में थी। पर हमारे आत्मिक पिता एक बात बताते हैं कि खुद को काबू रखना खुद के हाथ में है, मन को, दिमाग को, बॉडी को। जब तक हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारा मन अपने काबू में नहीं है तो हम विजय नहीं पा सकते शैतान पे। तो मैं ऐसे हाथ बांध के उनके सामने बैठ गई और वो इतना चिल्ला रही, इतना हाइपर हो जा रही, और मैं इतनी शांति से मैं उनकी बात सुन रही। मुझे फिर याद आया कि परमेश्वर ने मुझे क्या विजन दिया। मैंने उस दिन शैतान को थप्पड़ मारा, और जिस दिन मैं पिछले संडे में पहली बार आई थी वहाँ पे, मैं जाते टाइम राहुल भाई से बात कर रही थी। मैंने बोला भाई, जब मैं खामरा में होती हूँ मैं भरी हुई होती हूँ, बस जब मैं वहाँ से आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी चर्च में चली जाऊँ, मुझे ना वो मसा ग्रेस कहीं भी नहीं लगती। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब मैं पिछले संडे यहाँ पे आई, वही मसा, वही ग्रेस जो मैं खामरा चर्च में पाती हूँ, वही मसा, वही ग्रेस मैंने यहाँ पे जाते टाइम जब मैं बात कर रही थी, मैंने बोला कि भाई आज जो वर्षिप हुई कि पहले से ज़्यादा, पहले से दुगना वो अभी से आज मुझ पे, तो उसी को मैं रिसीव करते हुए मुझे आज अभी इसी सेकंड से मैंने शैतान को थप्पड़ मार लिया है। तो 2 दिन के बाद परमेश्वर ने मुझे विजन दिया कि मैं शैतान को थप्पड़ मार रही हूँ, और उस टाइम से आज 1 वीक हो गया, मतलब 1 वीक से मैं शैतान को थप्पड़ ही मार के आई हूँ। आज आई हूँ तो उसको थप्पड़ मार के यहाँ पर आई। कि वो हमें यहाँ पर लेकर आए और हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ को दिया। सभी को जय मसीह की हालेलुया। गीता है और मैं दरियापुर से हूँ। मैं पिछले संडे आई थी। मेरे अगस्त के महीने में चोट लगी थी। मैं जैसे जीने पे सो कर रही थी सीढ़ियों से, तो मेरा पैर मुड़ गया था और मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था।
तो डॉक्टर ने कच्चा प्लास्टर करा था, तो कच्चा प्लास्टर करने के बाद में 1 हफ्ता रखा। 1 हफ्ते के बाद में फिर उन्होंने पक्का प्लास्टर कर दिया 3 हफ्ते के लिए। तो मैं बीच में आई थी यहाँ पे चर्च में आई थी, जीडी चर्च में आई, और मैंने फिर आके फिर मैंने यहाँ मम्मा से प्रार्थना करवाई, सोनिया मम्मा से। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और फिर मैंने जैसे कि चेकअप करवाए, एक्सरे करवाया, तो वो मेरी जो हड्डी फ्रैक्चर आई थी वो पूरी तरह से जुड़ गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ये सब प्रभु की ही दया से, वो प्रभु ने किया है ये। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मैं जब पिछले संडे आई थी तो मेरे पैर में प्लास्टर था, आज में कोई प्लास्टर नहीं है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर प्लास्टर हो रहा था तब भी मुझे लेकर आया। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं चली जाऊंगी, बिल्कुल मेरा प्रभु मुझे लेकर आया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा पैर ठीक है बिल्कुल। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मेरे को सबको संभाल के रखा और मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मेरी गवाही ये है, काफ़ी सालों से मुझे कुछ मुख्य रोग था, जो कि मेरे डिलीवरी होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और मैंने पापा जी को बोला था कि पापा जी प्रेयर करना, फिर पापा जी ने मेरे लिए प्रेयर की और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई थी। फिर मेरे हस्बैंड जलंधर गए थे तो वहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल लेके आए हुए थे। उन्होंने मेरे को अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और प्रार्थना भी की और वो ऑयल मैंने पिया भी था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। गुप्त रोग से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मसीह की। मेरा नाम विनोद है, मैं राजस्थान से हूँ, दोहा जिला से। मैं यहाँ पे 9 महीने से सुल्तानपुरी में रह रहा हूँ। मुझे 2 महीने पहले चर्च का मालूम चल गया। मैं इसी गली से जाता हूँ, इसी गली से आता हूँ। 2 महीने पहले मालूम चल गया, फिर भी मैं चर्च में नहीं आ सका। आज मैं 9 महीने के अंदर, आज मैं सबसे ज़्यादा काम था मेरे को रूम पे, कि मुझे रूम चेंज करना था। तो आज मैं प्रभु मुझे लेके आया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ पिता यीशु मसीह का। और दूसरी गवाही ये है कि मेरा बेटा 2 महीने से कुछ भी खाना नहीं खा रहा था। 2 साल का बच्चा है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं छोड़ा। मैं 9 साल से विश्वास में हूँ मेरे गांव में। सबसे पहले नंबर का विश्वासी हूँ मैं मेरे गांव में। मैंने विश्वास नहीं छोड़ा कि प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो हमें और हमारे बेटे को सबको संभालेगा और चंगाई देगा। लेकिन कल से मेरा बेटा खाना खाने लग गया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम हिंदू है और मैं परमेश्वर की गवाही देती हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं मांग रही थी प्रभु से। ये जो भी जलंधर गए थे उससे पहले 3-4 दिन पहले 5 बजे की जो प्रेयर पे गए, तो मैं दरवाजे के लिए उन्होंने बोला कुंडी लगा ली। मैं उठी, जैसे कुंडी लगा के मैं लौट गई, तो मैं भी उस टाइम प्रेयर कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे 2 हाथ ऐसे करके आए। तो मैं सुबह जब उठी तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा हो। फिर ये इन्होंने पापा को बुलाया, पापा मेरे लिए प्रार्थना करके गए। उसके बाद में उनको कहने लगे नहीं कि कुछ तो अद्भुत है जो शैतान रोकना चाहता है। कहने लगे कि कोई नहीं, परमेश्वर अपनी तरफ। फिर उसके बाद ये जब उसकी टिकट हुई जलंधर के लिए, तो मुझे नहीं पता था। उस दिन ये ना ऐसे लोटे हुए थे बेड पे और मैं चक्कर तो मुझे आई रही। मेरा हाथ अपने आप में इनके सिर पे ऐसे रख दिया। कह रहे क्या हो गया? कुछ नहीं। कह रहे कुछ तो ऐसे मेरे सिर पे क्यों हाथ लगा? मैंने तो पता नहीं, अपने आप ही गया है। मैं लगा के हंसने लगी। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब ये जलंधर जाने लगे ना, तो मैं कह रही इनको, मैंने कहा अपना ले हैं लोग। कह रहे धन्यवाद प्रभु का। तो फिर थोड़ी देर बाद इनका जब फोन आया, बोले कि हमारी ना ट्रेन छूट गई और हम ना वापस आ गए। पर मैंने भाई को बोला नहीं भाई, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना तो शैतान रुकावट करता है, हम अपना बस से जा रहे हैं। फिर मैं मिनट फोन करती रहती हूँ इनके पास। फिर थोड़ी देर बाद इनका फोन आया कि आज मुझे अमन ने भी बोला है कि पास्टर जी आपका ले है लोएगा। मैंने कहा जहाँ 2 या 3 दिन इकट्ठे होते हैं वहाँ गवाही बड़ी बनती है। फिर शाम को हमारे पड़ोस में चर्च से मीटिंग थी वहाँ पे। तो मैं कभी भी मतलब कहीं जाती नहीं हूँ और ना ही वो कभी बुलाते, क्योंकि उनका दूसरा चर्च है। उस दिन मैं सामान लेने गई अंदर गली में, तो उसने मुझे बोला सिस्टर आज हमारे घर प्रार्थना आप आना। मैंने कहा ठीक है सिस्टर, मैं जरूर आऊँगी। 4 बज गए। मैं 4 बजे सोचती रही आए नहीं। मैं बैठ के कहने लगी पर प्रभु अगर तेरी योजना है तो आप मुझे वहाँ जरूर ले जाओगे उस मीटिंग में। मैं वहाँ उस मीटिंग में गई तो वहाँ पे जो उनकी
सिस्टर आई हुई थी चर्च की ओर से, तो वो कहने लगे सिस्टर आप नए हो? मैंने कहा नहीं, हम चर्च चलाते हैं। सिस्टर कह रहे कहाँ से? मैंने कहा जलंधर से जुड़े हैं। तो उनको मैंने ऐसे करके अपनी गवाही बताई। फिर कहने लगे सिस्टर अच्छा लगा आपसे मिलके, आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो उस बहन ने मेरे लिए प्रार्थना करी और वो मुझे कहने लगी सिस्टर एक बात तो, मैंने कहा जो आप इतने दिन से प्रभु से मांग रहे हो ना, प्रभु आपको बहुत जल्द देने जा रहा है। मैंने आमीन किया और मैं आ गई। मैं घर पे आके मुझे फास्टिंग खोलनी थी, 6 बज गई। मैं इसी का वो करी, इसी का जल्दी से मीटिंग लगा दे, आज तेरे पापा का ले आए हैं। इसी का कह रही मम्मी आप तो ऐसे ही कह रहे हो। मैंने कहा नहीं आज होएगा, देख लियो। फिर हमने पूरी मीटिंग रात को देखी मैंने, और वो नगरी बीच बीच में नींद भी आती थी। पूरी मीटिंग देखी और मैंने सिर्फ प्रभु से ये बोला, मैंने तो प्रभु आज जब तेरे दास का दिन हुए तो तेरे दास को नाम से बुलाया जाए। और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ। सचमुच प्रभु की जो बात है कि प्रभु हमारी सुनता भी है और हमें देखता भी है, वो अद्भुत गवाही मैं अपने जीवन में देख चुकी हूँ और आगे भी देखूँ। क्योंकि प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया। मैं कभी अपने लिए प्रभु से ये नहीं कहती प्रभु मुझे ये दी। मुझे जब भी किसी की भी पता लगता है कि वो बहन दुखी है या किसी की भी मेरे पास प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है, तो मेरा मन जब उदास होता है तो मैं वो सारी उदासी अपने प्रभु के सामने रखती हूँ कि प्रभु तू मेरा दोस्त, तू मेरा भाई, मेरा मददगार, सहायक सब कुछ है। और मैं जिस बहन की भी प्रार्थना मेरे लिए लेके आई प्रभु तू उसको आनंद से भरना। तो उस दिन पर हम नींद आ रही थी तो एकदम से पापा जी ने जब नाम लिया कि मैं एक भाई रमेश ऐसे करके पापा ने नाम लिया, मेरा बेटा रोनक एकदम से उठ के खड़ा हो गया। मम्मी, मैंने कहा कह रहे पापा का नाम ले रहे हैं। मैंने कहा भाई कभी देखते हैं पापा गवाही के लिए। कह रहे मम्मी पापा को जाना चाहिए। मैंने कहा जाना तो चाहिए, अभी रुक जाए अपना कोई और भी हो भाई। तो थोड़ी देर बाद ही इसे भी नींद आ गई, मुझे भी नींद मीटिंग देखते देखते। और जैसे ही तुरंत फिर ये आए गवाही के लिए, तो हमने दोनों ने इतनी जोर से चिल्ला के धन्यवाद प्रभु का किया और हमने उस मीटिंग को पूरा सुना। फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करती थी कि प्रभु जो हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट में था इतने दिनों से कि हमारे घराने का जो खिलाफ है बंधन जो नशे का, जिसकी वजह से हमारे गांव में जो हमारे बच्चे छोटे छोटे भाई बहन जो भी है, मतलब उनकी वजह से जो शर्मिंदगी हमें लगती है कि हम लोग यहाँ चर्च चला रहे हैं और वो लोग मान रहा था। पर इनके द्वारा जो प्रभु की अगुवाई हुई, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं, वो शराब बंधन टूट गया है और वो बच्चे भी अब आजाद है। प्रभु का धन्यवाद। आज जैसे मेरी वाइफ ने बताया, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। मैं पिछले 7 साल से अपने स्पिरिचुअल फादर न्यूरोलॉजी को फॉलो करता हूँ और मैं 2019 में पहली बार चर्च में गए थे हम, पास्टर विक्रम जी और हम 3-4 जन थे, हम गए थे वहाँ पर। और जब से मैं चर्च में जा रहा था वहाँ पर, महीने में हमारे 2 दिन चक्कर लग जाते हैं, तो जब भी मैं जाता था वहाँ पर, जब भी जाता था मैं हमेशा प्रार्थना करता था। किसके लिए? अपने बड़े भाई विक्रम चौहान जी के लिए, कि परमेश्वर तेरे दास के द्वारा इनका ले हैंड करवाना। जब भी जाता, जितने भी जन जाते थे, मैंने कभी भी मेरा खुदा गवाह यहाँ पर वो मौजूद है। वही कहता है, कहते हैं कि वो हमें सुनता भी और देखता भी है, वो मौजूद है यहाँ पर। हमें तो मैं जब भी जाता था, जितने भी जन, मैंने कभी भी लाइफ में अपने लिए नहीं मांगा कि परमेश्वर तो अपने दास के द्वारा मुझ पर ले हैंड करना। जितने जाते थे मैं हमेशा प्रार्थना करता कि आज इसके लिए गवाही बने, आज इसके लिए गवाही बने, सबके लिए मांगता था। हालेलुया। और जैसे मेरी वाइफ ने बताया कि 3-4 दिन पहले मीटिंग में जाने से पहले मैं सुबह 5 बजे पर अपने जो मेरे प्रेयर रूम में जा रहा था, तो जैसे दरवाजा खोल के मैंने इसको आवाज लगा, बिंदु दरवाजा बंद कर ले। तो जैसे दरवाजा बंद किया और मैं प्रार्थना करके नीचे आया, तो उसने आगे देखा तो लेडी बिल्कुल चक्कर आए हुए हैं। दुष्ट ने इसको पकड़ लिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि ये तो पास्टर है, इसको शैतान कैसे पकड़ सकता है ना? बाइबल कहते हैं, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा अपने स्पिरिचुअल संतों कलीसियाओं को कि मैं तुम्हारे पास आना तो चाहता था, लेकिन शैतान मुझे रोके रहा। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था उपवास के साथ, उसी समय उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। और जब स्वर्गदूत उस प्रार्थना को उत्तर लेके आ रहा था, तो शैतान ने उसे रोक लिया। किसको? स्वर्गदूत को। इसका मतलब स्वर्गदूत रोकते हैं। जो शैतान है वो स्वर्गदूतों को रोकते हैं, हमें भी रोकता है कि ये ग्रेस के नीचे ना जाए। हालेलुया।
तो मैं बोला कि मन मन में होगा कि यार इसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब होती है, यानी इसको चक्कर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा चले तो कुछ भी। तो फिर थर्सडे को हमें मीटिंग में जाना था, और जैसा मेरी वाइफ ने बताया, मैं इधर सोफे पे लेटा हुआ था, ये इधर बेड पे थी, बच्चे बैठे हुए थे, मैं ड्यूटी से आया था अपने रूम में लेटा हुआ था, तो उसका अचानक मेरे सिर पर हाथ आया। मैं बोला मैं क्या कर ले हैंड करिए तुम्हें कहा, मैं इसको कहा यार पता नहीं अपना आप हाथ आ गया। अब परमेश्वर की योजना शुरू की थी, जब शैतान ने इसको रोका ना, वहीं से परमेश्वर ने योजना बना ली थी। हालेलुया। और ऐसा हुआ, अगले दिन जब हम जा रहे थे, हमारी टिकट भी बुक हो गई, सारा सब कुछ बुक हो गया। हम भाई जगवीर जी उनका वेट कर रहे थे, हमारी 7 बजे की ट्रेन थी, हम लेट निकले, ऐसे चलते चलते हम पहुंच सकते थे। जब वहां से टोकन लेने लगे, टोकन वाले ने जो टोकन देते हैं उनकी शिफ्टिंग थी, उसने भी देर कर दी। बाकी ऊपर चढ़े हम, तो वहां ट्रेन निकल गई मेट्रो, फिर दूसरी आई वो 10 मिनट बाद। हम कहते हैं आज तो हो गया काम, चल रहे मेट्रो में पहुंचे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचे ही थे, वहां जाते ही पता चला तुषार का फोन आया, कह रहा है फादर साहब ट्रेन तो चलती, मगर काम कर तू फिर जा। हालेलुया। तो अपोस्टल जी ने कहा रमेश मैं तो वापस जा रहा हूँ, उनका मन उदास हो जाता है। फिर मैंने कहा मगर नहीं पास्टर जी अच्छे लगे चाहे कुछ भी जाओ। आपको पता है राजेश जी के साथ भी ऐसा होता, राजेश जी पेंशन साइड थे, उनकी ट्रेन निकल गई थी, शैतान ने पंगा लिया था उनके साथ, लेकिन वो बस में आए थे, शैतान का फंड चल के। हालेलुया। मतलब बस में जाएगा जो अद्भुत होने वाला है। और फिर हम गए, हम ऑटो के वहां से बस में बैठे, मैं पहले ऑटो में बैठा, जैसे हम ऑटो में बैठ के जा रहे थे, फ्लाईओवर आया शायद पुरानी के आसपास, शराब भी रखी थी किसी ने, चिप्स कोई गाड़ी थी जिसको छोटा थी पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसमें भैंस वगैरह डंगर ढोते हैं वो था। हमारा ऑटो चला स्पीड से, उसने बिठा दी अपनी बड़ी तेज से, शैतान पंगा ले रहा था, ग्रेस के नीचे जाने से रोक रहा था। तो परमेश्वर का फिर मैं समझ में आया, मैं कुछ तो अद्भुत होने वाला। हालेलुया। हम गए, बस में गए, और जैसे हम सोचते थे कि हम ट्रेन में लेट के जाएंगे, बस हमें वैसे ही मिली। बस खाली थी बिल्कुल, 4-5 लोग थे उसमें, हम बिल्कुल लेट के आराम से गए। हालेलुया। और जब हम चर्च में गए, प्रार्थना शुरू होने वाली थी, हम फास्टिंग खोलने के लिए पास्टर विक्रम जी और रितु सर और भी भाई थे, फास्टिंग के बाहर जाके उपवास खोलने चले गए। और मेरी वाइफ ने एक बात की, जब घर से निकलने लगा कि आप ना आज, मैं पास्टर विनोद जी से बात कर रहा था कि ना कुछ लोग बैठेंगे, हम वहाँ तक जाते हैं, धक्का मुक्की हो जाती है, हर बार हम आगे बढ़ते हैं, पीछे वाले लोग आगे आकर धक्का मुक्की कर देते हैं। क्योंकि पिछले थर्सडे को, उससे पिछले को मेरा लिए हैंड होने वाला था, जैसे एक पास्टर मेरे आगे थे, उनके ऊपर हाथ रखते, जैसे मेरे ऊपर हाथ आने वाला था, पीछे से पैसा दे रहे, पापा जी आगे चले गए, बिल्कुल मेरे ऊपर हाथ आ चुका था। अरे अच्छा नहीं, अब तो मना कुछ लोग बैठेंगे। तो मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं, अगली बार आप आगे बैठना, पहले हैंड होगा। हालेलुया। इन्होंने बोल दिया। और जो हम ट्रेन में बैठे हुए, उसमें बस में बैठे थे, तो अमन का मैसेज आया, इन्होंने लिखा फादर साहब आज आपका ले हैंड होगा। मैंने कहा रिसीव, आमीन 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 आमीन, ऐसे करके मैंने को बोला। हालेलुया। और जब हम चर्च में गए, वहाँ पर हम फास्टिंग खोल रहे थे, फास्टिंग खोलने से पहले मैंने घुटनों पर प्रार्थना की। वहाँ पर मैं सिर्फ 7 साल हुए मुझे ट्रेवल सिंह दास को फॉलो करते हुए, मैंने आज तक सबके लिए मांगा, आज मैं अपने लिए मांगता हूँ। आज मेरा दिन है, आज तेरे दास के द्वारा आज तू यानी कि अभिषेक कराएगा मेरा। फिर प्रार्थना करके हमने उपवास खोला। हालेलुया। उपवास खोला, मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग शुरू होने के बाद और जब 5 प्रेयर शुरू हुई, परमेश्वर के दास ने नाम लिया रमेश। किस किसने सुनी मेरी आवाज? हालेलुया। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ।
और ये एक पास्टर है और ये खुद पास्टर है। ये खुद पास्टर ये खुद ओह पास्टर। जीसस, खुदावंद की तारीफ करो, वो यहाँ मौजूद है। गेम्स बंद, काम शुरू इन जीसस। तारीफ हो खुदावंद की वो हमारे बीच में। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच में उसके आगे यहाँ पर मौजूद है, सच में बहुत ज़्यादा मसा यहाँ पर मौजूद है। वो प्रभु का परमेश्वर है, वो आपके धीरज को देखता है। हालेलुया। मैंने इस ग्रेस के लिए 7 साल मेरे कानों में अब तक पूरी थे, जो मेरे फादर ने कहा कि गेम बंद और काम शुरू, और वो होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जिसके भी आज तक जो काम